गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, संगत असंगत बताना। अगर संगत है तो उसको ग्राफिक विधि द्वारा निरूपण करना है, असंगत है तो उससे केवल यही देखना है कि असंगत है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। संगत असंगत के बारे में बहुत डीपली चर्चा किया गया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। उसके बाद बच्चों क्या है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। x प्लस हल लिखिए सबसे पहले आप। इसमें दिए समीकरण जो आपके हैं दिए समीकरण x + y = 5, 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10 बताना है संगत है कि असंगत है। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो हो जाएगा x + y - 5 = 0। इक्वेशन फर्स्ट आप कह दो इसको। यहाँ जब इसको लेंगे तो 2 कॉमन होगा तो x + y = 10, ये कट जाएगा 5 × 10, x + y = 5। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं। यहाँ पर अगर तुलना करा जाए a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 तो आपको मिलेगा यहाँ पर अगर कहा जाए a1 बराबर तो आप कहोगे 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5। ऐसे कहा जाए a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर 5। अब आप लिखेंगे इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इससे क्या मिलता है कि रेखाएं समपाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। लिख सकते हैं आप दिए समीकरण युग्म संगत है। अब आप लिख दीजिए दिए समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है। जब संगत है तो इसको हम क्या करते हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अब क्या है, अब आप कहोगे सर कि ये संगत है तो आप एक ही समीकरण लेंगे क्योंकि दोनों समीकरण एक ही जैसे हैं। तो आप लिखोगे x + y = 5। ये बात आई बच्चों। अब अगर हम यहाँ से y को रोकते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - x। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, कोई मान रखा जाए। यहाँ पर क्या मान रखना है, x का मान कोई रख दीजिए। जब x का मान यहाँ पर रख दीजिए आप 5, क्योंकि y का मान 0 मिल जाएगा तो y बराबर मिलेगा आपको 5 - 5 = 0। अब यहाँ पर आप x का मान क्या रख दीजिए, x का फिर कोई मान रख दीजिए। इसके बाद आप 3 रख दो, उसके बाद 0 रख दो। अगर 3 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 3 = 2। अब x का मान कितना रख दिया जाए सर, 0 रख दिया जाए। चलो 0 रख देते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा 5 - 0 = 5। अब इसे क्या करेंगे आप, एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे इसमें इसको पुट कर देंगे। चलिए बना दिए, आयताकार बॉक्स हो गया। ये आपका x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अब यहाँ पर x का मान 5 रखा गया, y का मान 0 मिला, फिर 3 रखा गया x का मान और 2 मिला, फिर 5 रखा गया 0 मिला। अब क्या है, हम लोगों को इसको चित्र के माध्यम से ग्राफ के माध्यम से दर्शा देना। तो इधर इरेज करते हैं हम, देखेंगे बच्चों सब। अब बेटा क्या है, ग्राफ बनाएंगे। आप कहोगे सर 5 है, सब पॉजिटिव है, तो अब लिखो 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और बच्चों 6। अब क्या है 5,0, तो आप कहोगे सर x अक्ष पर 5 गया, y अक्ष पर 0, तो बिंदु आप मान लो इसको A। उसके बाद 3,2, 3,2, तो आप यहाँ आ जाएंगे, ये बिंदु आपका क्या हो गया B। उसके बाद बिंदु C क्या है 5,0, तो आप लिख देंगे 5 x अक्ष पर गया और 0 कहाँ गया y अक्ष पे। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। x बराबर 1 मिनट, x बराबर 5 रखा गया था और यहाँ पर x बराबर 0 रखा गया था बच्चों, यहाँ पर 0 कर दो। x बराबर क्या कर दो यहाँ 0 और यहाँ मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। याद रखिए आप। अब क्या है हम लोग कितना रखे थे, x बराबर 0 रखे थे, तो x कितना था 0, x पर नहीं गए, y पर कितना गए 5। इसका मतलब ये बिंदु C। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे मिला देंगे। जब आप इसको स्केल और ग्राफ से बनाएंगे बेटा बहुत अच्छा बनेगा, और आप स्केल के माध्यम से इसको बनाएं। यहाँ हिंट स्वरूप हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको करना इसी तरह से है पेपर में और अपने कापियों में। अब आप इसको लिख सकते हैं कि अब इसको आप लिख दीजिए कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल है। लिख दीजिए यह दिए समीकरण का अभीष्ट हल। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। अब हम लोग चलते हैं चौथे के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको और समझ लीजिएगा। वैसे तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, अगर पूरा वीडियो अगर शुरू से आप पूरा कम्प्लीटली वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बेटा क्या है दूसरे में जो कह रहा है कि x माइनस वाई = 8 और 3x माइनस 3y = 16। x माइनस वाई = 8 और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 3x माइनस 3y = 16। अब इतना तो आपका क्वेश्चन है। अब जब आपको सॉल्व करना है तो आप कहोगे सर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 माइनस 1 होगा, और c1 बराबर 8, a2 बराबर बच्चों 3, b2 बराबर -3 और उसके बाद बच्चों c2 बराबर 16। अब अगर बात की जाए तो a1/a2 जिसको कल यहाँ पर देखा जाए अगर तो a1/a2 कितना है 1/3, कॉमा b1/b2 जिसको कल क्या हो जाएगा -1/3 और c1/c2 क्या हो जाएगा बेटा 8/16। अगर यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर a1/a2 यहाँ से आप देख सकते हैं a1/a2 दिशकल किसके है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, 8 to 16 तो 1/2 आ रहा है, तो आप नॉट इक्वल c1/c2। ऐसे कंडीशन कब आते हैं जब रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, जब कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा, जब कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे रेखाएं संगत हो जाएंगी। तो केवल जो संगत है उसको ही हम लोगों को दर्शाना है। तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पर। अतः आप नीचे लिख लीजिएगा कि रेखाएं क्या हैं बेटा असंगत हैं। अब क्या है तीसरा है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका तीसरा। अब 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0 और उसके बाद बेटा जो है आपका दिया गया है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। अब आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, अब ऐसे ही रहने तो यहाँ से आप तुलना करा लो। तुलना जब आप कराएंगे a1 = कितना होगा बच्चों 2 और b1 = 1 और c1 = -6। अब अगर कहा जाए बेटा a2 = कितना होगा 4, b2 = -2 और c2 = -4। अब यहाँ से लिखा जाए a1/a2 = 2/4, b1/b2 = 1/2
-2 कामा C1/C2 -6/-4। तो आप कहोगे माइनस माइनस कैंसिल। अब इसे अगर आप हल करें तो आपका हो जाएगा 1/2 और ये 2 3 जा और 2 2 जा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कोई मान यहाँ पर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः आप लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जब ऐसे मान आते हैं तो क्या होते हैं, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः रेखाएं क्या हैं, असंगत हैं। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं बच्चों संगत रेखाएं हो जाएंगी। जब संगत रेखाएं होंगी तो क्या हम लोग ग्राफ पर इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ग्राफ पर चलो दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + y = 6। इक्वेशन फर्स्ट यही था। अब क्या किए हम लोग, 6 को उधर पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ से x का मान तो निकालेंगे नहीं क्योंकि 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर, तो y = 6 - 2x। अब इसके अंदर मान पुट कर दिया जाए x का और तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। तो आप कहोगे सर जी x = 3 रखिए। क्यों रखे सर जी, क्योंकि हमको तो 0 करना। 2 3 जा 6, तो y = कितना हो जाएगा, 0। 6 में से 6 गया 0। अब बच्चों x का मान कितना रख दिया जाए, सर 2 रख दो बच्चों। चलो 2 रख दिए। तो आप कहोगे सर 6 - 2 2 जा 4 और 4 4 2 जा कितना बचेगा बच्चों, 6 में से 4 गया। तो पता है ना कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आपको तो हो जाएगा इतना। अब क्या है बेटा, x बराबर कितना रख दिया जाए, सर x बराबर अब 0 रख दो क्योंकि 6 मिल जाए। x बराबर अगर 0 रख दिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 2 गुणे 0, तो 0 हो जाएगा। 6 में से 0 कटेगा तो 6 ही बचेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे, पुट कर देंगे, लिख देंगे। बॉक्स बनाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस मान को रख दे रहे हैं अंदर। तो ये हो गया x, ये हो गया आपका y हो गया। अब x का मान कितना रखे, 3, y का मान 0 मिला और x का मान 2 रखे, y का मान 2 मिला और उसके बाद x का मान 0 रखे, y का मान 6 मिला। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग क्या लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4 है = 0। अब यहाँ से क्या है बेटा, 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन कर लिए, 2x - y - 2 = क्या है बेटा, 0 हो जाएगा। ये 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका बचेगा इक्वेशन 2x - y - 2 0। यहाँ से भी मान को पक्षांतर करेंगे आप तो हो जाएगा -y - 2 = -2x। माइनस कॉमन करेंगे, उधर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y - 2 = y + 2। यहाँ से माइनस कॉमन होगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, y = 2x - 2। तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, y = 2x - 2। अब आपको क्या है, इसमें भी मान रखना है। सर क्या रखा जाए, x का मान, x का मान आप रखिए 3 रख दीजिए। x का मान जब आप 3 रखेंगे तो y = 3 2 जा 6 - 2 = 4। ये बात समझ में आ गई। अब क्या है बेटा, अब आप मान 2 रख दो। x बराबर 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो y बराबर 2 2 जा 2 दूने 4, 2 2 जा 4 - 2 = 2। अब क्या है बेटा, 1 रख दो आप। x बराबर जब 1 रख देंगे, जब 1 रखेंगे तो 2 y बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 2 × 2 - 2। तो आप समझते हैं 2 में से 2 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों, 0। तो आप इधर भी ऐसे बनाएंगे। तो x और y, तो ये x का मान कितना रखे थे, 3 रखे थे, कितना मिला था, 4 मिला था। उसके बाद x का मान 2 रखे थे, 2 मिला था। उसके बाद 1 रखे थे और कितना मिला था, 0। अब बच्चों क्या है, अब हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और आंसर लिखते हैं। अब देखो बेटा, ग्राफ आप हमेशा स्केल से बनाइएगा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा कि किस तरह से आपका नाप बिल्कुल सही होना चाहिए।
अब हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, मान लेते हैं कि यह ग्राफ है। अब क्या है, ये 0, सबसे बड़ा मान आपका 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और बच्चों कितना मिला 7। एक बढ़ा के लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बच्चों दर्शा देते हैं इसको 3, 0, तो यही स्थित हो जाएगा ए बिंदु। उसके बाद 2, 2, ये बिंदु आपका यहाँ स्थित हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा बी, 2, 2। उसके बाद 0, 6। अब 0, 6 कहाँ स्थित होगा, यहाँ पर स्थित होगा। अब तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह से ऐसे मिला देंगे। अब ये ए बी और सी हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु डी और इसको ई एफ जी एच जो हो मान सकते हो आप, 3, 4, तो 3 है यहाँ और 4 है यहाँ। एक बिंदु यहाँ मिला, इसे मान लो P, और 2, 2, ये बिंदु आपका क्या हो गया, बी वाला Q जो कॉमन है आपका, 1, 0, 1, 0 जो आपका हो जाएगा वो यही होगा। तो अब क्या करेंगे आप, ये P Q R कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। जो बिंदु आपका मिला Q, ये आपका क्या हो जाएगा, 2, 2, बहरहाल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब आप लिख दीजिए दोनों रेखाएं बिंदु Q 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः अब लिख सकते हैं आप x बराबर 2 तथा y बराबर 2। इन समीकरणों का क्या हो जाएगा बच्चों, आप लिख देंगे इन समीकरणों का हल है। यह आपका क्या है, हल है। तो आप एक क्वेश्चन समझ गए हैं बहुत अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप देखिए और कोशिश कीजिए, कम से कम इसे आप लगाइए अपने मर्जी से। तो 4 जो है आपका वो भी बहुत ईजी है। इससे हम लोग, आप शुरू में लिखिएगा सबसे पहले कि दिए गए समीकरण, जो आपके दिए समीकरण हैं हल में, उन्हें आप ऐसे इस तरह लिख सकते हैं। जैसे 2 यहाँ से डायरेक्टली कॉमन है, तो आप 2 कॉमन कर लीजिए। 2 जब आप कॉमन करेंगे इसमें, तो आपका बच जाएगा यहाँ x माइनस वाई माइनस 1, क्योंकि सब जगह माइनस है, जिससे कल 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 1 जिससे कल 0, सच दैट आप इसको यही छोड़ दीजिए। उसके बाद अब इक्वेशन सेकंड को आप ले लेंगे, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो आप इसे लिखेंगे 4x और यहाँ लिख लीजिए 4x माइनस क्या है 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 जिसकल 0। अब आपसे कहा जाए तुलना करने के लिए, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर b माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब आप कहोगे सर a2 बराबर 4 है और b2 बराबर -4 है और c2 बराबर -5 है। अब बेटा क्या है यहाँ पर 1/4 माइनस ये भी 1/4 और ये 1/5, तो ये बराबर नहीं आप कह देंगे सर a1/a2, ये इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो आप कहोगे b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि 1/-5 है। तो आप लिख सकते हैं कि दिए गया समीकरण जो है संपाती है, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगी। जब असंगत हो जाएंगे तो आप जानते हो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो अगर संगत होता तो हम ग्राफी विधि द्वारा हल करते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें, कम से कम वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और कम से कम गलतियाँ की जाएँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।